सो डू यू नो, जब तुम किसी बड़े मॉल या सुपरमार्केट में जाते हो तो वहाँ सामान बस ऐसे ही नहीं रखा होता है। दे यूज साइकोलॉजी टू इन्फ्लुएंस यू, टू परसुएड यू, एंड तुम्हें पता भी नहीं लगता है बट यू स्पेंड मोर। यूट्यूब पर वो दुकान तुम्हारा चैनल है, प्रोडक्ट तुम्हारी वीडियोस एंड खरीदने वाले लोग तुम्हारी ऑडियंस। बट क्या तुमने अपने चैनल को साइकोलॉजी और लॉजिक का यूज करके ऑर्गेनाइज किया हुआ है? आई डोंट थिंक सो। सो इस वीडियो में कुछ ऐसा होने वाला है जो यूट्यूब इंडिया में तो क्या तुमने कहीं और भी शायद ही देखा होगा। कैरी मिनाटी के चैनल पेज का एग्जाम्पल देकर तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगा तुम कैसे अपने व्यूअर्स को फोर्स कर सकते हो टू गेट मोर व्यूज। चलो तो शुरू करते हैं। ओके, सो एक बार इन फोटोज को ध्यान से देखो। व्हाट डू यू थिंक, कौन सा इंसान ओवरऑल एक बेटर ह्यूमन बीइंग होगा? चांसेस आर हाई कि ज्यादातर लोगों का आंसर होगा ऑप्शन बी। लेकिन हम इनसे ना कभी मिले हैं, ना हम इन्हें जानते हैं, हमने इनसे बात तक नहीं करी है भाई, तो ये चल क्या रहा है? एंड यही खेल में आता है हेलो इफेक्ट। It refers to the tendency whereby some specific trait of something or someone influences our judgment of their other related traits. Basically, अगर बंटी पढ़ाई में अच्छा है, जो कि वैसे तो है नहीं पर मान लो है, तो हम ऑटोमेटिकली अज्यूम करने लगेंगे कि उसकी जनरल नॉलेज भी तगड़ी होगी, वो इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट भी होगा एंड सो ऑन। बट एल ग्रो, ये हमारे यूट्यूब चैनल के क्या काम आएगा? बहुत ज्यादा काम आएगा भाई। जैसे तुम इन दोनों के बारे में पहले से नहीं जानते थे एंड हेंस हेलो इफेक्ट की वजह से तुमने चीजें अज्यूम करी। जब तुम्हारा YouTube चैनल न्यू ऑडियंस के सामने जाएगा तो वो भी हेलो इफेक्ट की वजह से तुम्हारे चैनल को जज नहीं करेंगे क्या? तो सवाल ये है कि इसको यूज करके हम अपने व्यूज कैसे बढ़ा सकते हैं। सो कल शाम की बात है, मुझे ITC के बारे में थोड़ा जानना था। ऐसे में मैंने सिंपली YouTube पर सर्च किया इनकम टैक्स क्रेडिट। अब सुनो हेलो इफेक्ट का कमाल। जो सर्च रिजल्ट्स आए उनमें से नीरज अरोरा सर को साइड कर देते हैं बिकॉज उनके बारे में तो मैं पहले से जानता था, बट बाकी सब क्रिएटर्स के लिए मैं एक नया पोटेंशियल व्यूअर बन सकता था। बट बना किसका? टैक्सेशन विद CA साहिल जैन। एंड ये सब हुआ हेलो इफेक्ट की वजह से। पर कैसे? जैसे मैंने तुम्हें बताया, एक्सेप्ट नीरज सर मैं किसी और को नहीं जानता था। ऐसे में मेरे पास इनके बारे में बस 5 चीजों की इंफॉर्मेशन थी। वीडियो टाइटल, थंबनेल, व्यूज, वीडियो अपलोड डेट एंड सबसे मेन चैनल नेम और लोगो। एंड जैसे मैं तुम्हें कई बार चैनल रिव्यू वाली लाइव स्ट्रीम्स में बता चुका हूँ, टैक्स, क्रिप्टो या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चैनल्स में सबसे ज्यादा जरूरी उनकी ऑथेंटिसिटी होती है। सो जहां बाकी सब नेम्स नॉर्मल थे, साहिल जैन के तो नाम में ही CA लिखा था एंड हेंस वहां से क्रेडिबिलिटी जनरेट हुई एंड आई क्लिक्ड इट। सो मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि तुम भी अपने नेम में CA, डॉक्टर या ये सब लगाना शुरू कर दो, बल्कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे सिर्फ 2 लेटर CA ने इस चैनल को बाकी सबसे अलग कर दिया। दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट दीज 5 फैक्टर्स आर। सो सवाल सिंपल है, हम इनका यूज अपने फायदे के लिए कैसे कर सकते हैं बताऊंगा, बट उससे पहले देखते हैं कि कैरी मिनाटी ने कैसे साइकोलॉजी और कॉमन सेंस का यूज करके अपने चैनल की वीडियोस को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो जैसे तुम कैरी मिनाटी के चैनल पर जाओगे तुम्हें सबसे पहले तो वही चैनल नेम, लोगो और उसका कवर आर्ट दिखेगा। अब सिंस कैरी मिनाटी इज ऑलरेडी क्वाइट फेमस, तो यहाँ उसने ये नहीं लिखा कि मैं कैरी दी रोस्टर हूँ, बल्कि ही फोकस्ड ऑन हिज ओन पर्सनल ब्रांडिंग। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दिस फर्स्ट वीडियो। जैसे Amazon पर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो Amazon पूरी कोशिश करता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा लोग परचेज करें, एंड इसके लिए Amazon उस प्रोडक्ट को अपनी सबसे मेन और प्राइम लोकेशन देता है। दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट्स होम पेज। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? सिंपल, जिस भी प्रोडक्ट यानी वीडियो को तुम अपनी वेबसाइट यानी यूट्यूब चैनल पर सबसे ज्यादा प्रमोट करना चाहते हो, उसे तुम कस्टमाइजेशन वाले टैब में जाकर एज ए ट्रेलर भी लगा सकते हो। एंड सिंस ये वीडियो लोगों को चैनल खुलते ही दिखने वाली है, 1, इस पर ज्यादा व्यूज आएंगे एंड 2, दिस वीडियो विल वर्क एज अ सैंपल जिससे लोग डिसाइड करेंगे कि तुम्हारे वीडियोस का लेवल क्या है एंड इससे हेलो इफेक्ट क्रिएट होगा। सिंस कैरी मिनाटी ने अपनी लेटेस्ट 2 वीडियोस थोड़ी हटकर बनाई थी, चांसेस आर वो वीडियोस कैरी के दिल के करीब होंगी एंड हेंस उसने इस वीडियो को यहाँ लगाया है ताकि इसे ज्यादा से ज्यादा रीच मिल सके। लेकिन ये तो रीच का बस एक तरीका हुआ ना। तो सवाल सिंपल है, हम अपनी वीडियोस को नीचे कैसे ऑर्गेनाइज करें? बेसिकली नीचे कब, कहां और कौन सी प्लेलिस्ट लगाएं? इधर हम क्या साइकोलॉजी और लॉजिक्स यूज करें जिससे लोगों को चैनल खुलते ही उसमें इंटरेस्ट आए एंड हेंस मोर व्यूज।
ओके, सो तुम्हें देखने में बेशक ये चैनल पे सिंपल लग रहा हो, बट यहाँ बहुत कुछ चल रहा है। पहला सेक्शन कैरी या जो भी इस पेज को मैनेज करता है उसने सीजनल चेंजेस और ट्रेंड्स के हिसाब से सेट किया है। ऑल्दो अब तो ये पुराना हो चुका है, बट अगर इसे कोई पिछले साल देखता तो ऐसे में ये परफेक्ट था। सभी लॉकडाउन में तो थे ही, एंड इस प्लेलिस्ट का नाम उन्हें फील करवाता कि ये प्लेलिस्ट तो बनी ही उनकी सिचुएशन के लिए है, यानी लॉकडाउन के लिए। बट अब बात आती है, लॉकडाउन तो कब का जा चुका है, तो अब वाले टाइम में इसका फायदा कैसे ले? अगेन इट्स इंसेनली सिंपल। बस अपने आसपास देखो कि चल क्या रहा है। जहां एक तरफ तुम बड़े इवेंट्स जैसे होली या दिवाली के बेसिस पर प्लेलिस्ट बनाकर यहां लगा सकते हो, बट अगर तुम्हें इसका असली फायदा चाहिए तो फोकस ऑन इंटरनेट ट्रेंड्स। पर कैसे? लेट्स अज्यूम कि तुम्हारा एक रोस्ट, कमेंट्री, कॉमेडी या एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चैनल है। ऐसे में तुम सिंपली आईपीएल के टाइम में उसके अराउंड रोस्ट, कमेंट्री, कॉमेडी या एंटरटेनिंग वीडियो की प्लेलिस्ट यहाँ लगा सकते हो। आर्ट चैनल में तुम आईपीएल के प्लेयर्स की ड्राइंग बनाओ एंड ऐसी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट बनाकर यहाँ लगा दो। वहीं गेमिंग में तो स्कोप ही स्कोप है भाई, सिंपली क्रिकेट के गेम्स खेलो एंड उन्हें आईपीएल से कनेक्ट करके वो वीडियोस यहाँ लगा दो। एंड ऑनेस्टली ये तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम ये प्लेलिस्ट यूट्यूब ट्रेंड्स जैसे कि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, थाराबाई जोगिंदर या ऐसे किसी टॉपिक पर बनाते हो एंड वो ट्रेंड तुम्हारी ऑडियंस से रिलेटेड होता है, मजा ही आ जाएगा। बेसिकली जैसे ही वो तुम्हारा चैनल खोलेंगे एंड उन्हें ट्रेंडिंग चीज दिखेगी, उनका इंटरेस्ट तुम्हारे चैनल में बढ़ जाएगा एंड हेंस मोर व्यूज। बट एल ग्रो, ट्रेंड्स थोड़ी हमेशा आते हैं, और क्या पता वो हमारे वीडियो बनाने से पहले ही चले जाएं। ऐसे में हम अपने चैनल पर बाकी वीडियोस के व्यूज कैसे बढ़ाएं, बताता हूँ। ओके, सो सबसे मेन वीडियो और ट्रेंड्स के हिसाब से प्लेलिस्ट लगाने के बाद व्हाट यू कैन एक्चुअली डू इज यूज एवरग्रीन प्लेलिस्ट। बट मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊं इससे पहले दो काम करो। वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दो, एंड 2 लास्ट में तुम जानोगे अगर चैनल ऑर्गेनाइज करना इतना ही जरूरी है तो मैंने अपना खुद का चैनल अब तक ऑर्गेनाइज क्यों नहीं किया है। सो लेट्स बिगिन। तो एवरग्रीन प्लेलिस्ट में तुम्हें बस एक चीज पर फोकस करना है, तुम्हारी टारगेट ऑडियंस पर। फॉर एग्जाम्पल, कैरी की टारगेट ऑडियंस का एक काफी बड़ा हिस्सा 13 से 24 की एज में आता है, एंड इसमें से काफी बड़ी ऑडियंस के साथ एक चीज कॉमन है, हेट्रेड टुवर्ड्स इंडियन एजुकेशन सिस्टम। कैरी मिनाटी ने यहाँ प्लेलिस्ट लगाई रॉन्ग विद इंडियन स्कूल्स, एंड ही कैप्चर्ड दिस एग्जैक्ट इमोशन ऑफ नॉट लव एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द सिस्टम बट अ सेंस ऑफ रिवोल्ट। ऐसे ही मान लो तुम्हारा एक गेमिंग चैनल है, तुम यहाँ बेस्ट वीडियोस के नाम से एक प्लेलिस्ट लगा सकते हो, और मे बी फनीएस्ट वीडियोस ऑन द इंटरनेट। व्लॉग चैनल है तो शिमला ट्रिप, गोवा ट्रिप या लद्दाख ट्रिप के नाम से प्लेलिस्ट भी काफी तगड़ी लगेंगी, बट क्या वो बेस्ट होंगी? प्रोबेबली नॉट। एंड ऐसे में यू कैन ट्राई समथिंग न्यू लाइक वियर्डेस्ट व्लॉग्स एवर, एंड इसमें वियर्ड व्लॉग्स लगा देना। मे बी तुम एक इमोशनल व्लॉग्स की लिस्ट बना सकते हो और डेविड डोब्रिक या आपका जैक्स की तरह वीडियो ड्यूरेशन का फायदा उठाओ। पर कैसे? सिंपल है, नीश कोई भी हो, तुम्हारा काम है लोगों की अटेंशन ग्रैब करना, एंड इसका एक सिंपल सा तरीका है, डू वियर्ड थिंग्स ऑल्दो इन लिमिट्स। सो ऐसे में तुम प्लेलिस्ट बना सकते हो नेम्ड 59 सेकंड व्लॉग्स, या आर्ट चैनल है तो आर्ट इन 59 सेकंड्स और समथिंग एल्स। सिंस नॉर्मली लोग ऐसा नहीं करते हैं, ऑडियंस की नजर इसमें जरूर जाएगी एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड अटेंशन एंड हेंस मोर व्यूज, एंड यही तो हमें चाहिए है। सो जो भी हो, मैंने तुम्हें अब तक जो भी बताया है उसे रूल समझकर मत बैठ जाना, बल्कि अपनी टारगेट ऑडियंस की साइकी को समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, आर्ट वीडियोस बनाते हो तो ट्राई करो मे बी ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट बनाने से ज्यादा व्यूज आए, या मे बी एडवांस प्लेलिस्ट बनाने से। जैसे मैंने तो तुम्हें कहा था कि तुम सबसे ऊपर अपनी ट्रेंडिंग प्लेलिस्ट डाल सकते हो, बट अगर तुम्हें वो नहीं डालनी है तो मत डालो, बेस्ट वीडियोस की डाल दो। बट मेन पॉइंट को ध्यान रखो, ज्यादा से ज्यादा व्यूज के लिए तुम्हें चैनल ऑर्गेनाइज करना काफी ज्यादा जरूरी है। बट एल ग्रो, अगर चैनल ऑर्गेनाइज करना इतना जरूरी है तो तूने अब तक अपना चैनल ऑर्गेनाइज क्यों नहीं किया है? भाई नहीं करा, बच्चे की जान लोगे क्या? बट हाँ, आई एग्री, चैनल ऑर्गेनाइज ना करने की वजह से मुझे आज तक काफी व्यूज का नुकसान हुआ होगा, एंड इसीलिए एक हफ्ते के अंदर तुम्हें ये चैनल मस्त ऑर्गेनाइज हुआ मिलेगा। ये तो ठीक है एल ग्रो, पर तूने तो कहा था कि तू सही चैनल नेम रखकर व्यूज बढ़ाने के बारे में बताएगा। हाँ, तो ये जानना है तो करो ना लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक और जान लो।